सो हेलो क्रिप्टो बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिटकॉइन अभी हम लोगों को लगभग $83,000 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। सोलाना $118 के आसपास देखने को मिल रहा है। और इथेरियम भी हमको नियर $1,800 के आसपास ही हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ओवरऑल मार्केट में अभी जो सेंटिमेंट है ग्लोबली स्टॉक मार्केट में बहुत ही बुरा है। क्योंकि लास्ट यूएस के मार्केट के बारे में हम देखें तो यूएस का मार्केट लास्ट कुछ दिनों के अंदर हमको 10% से भी ज्यादा की गिरावट सिर्फ 2 दिनों में वो देने को हमको देखने को मिली है। अगर मैं आप लोगों को यहां पे दिखाऊं तो आप यहां पे चेक कर सकते हो, नियरली 10% के आसपास बिटकॉइन सॉरी एसएनपी हमको गिरते हुए दिखा है। नेस्डेक में भी लगभग 10-11% के आसपास की गिरावट हमको देखने को मिली है। ठीक है, तो ये जो एक राइजिंग बैच था इसका अभी फिलहाल बहुत ही बुरी तरीके से ब्रेकडाउन यहां पे होते हुए हमको दिखा है। और अगर टॉप से अब मेजर करें तो नियरली हमको 17% के आसपास हमको गिरते हुए एसएनपी देखने को मिला है। देखिए, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किया है तो चीजें जिस तरीके से मार्केट में बदल रही है वो बहुत ही भयानक है भाई। पूरी ग्लोबल मार्केट में ये बातें निकल के आ रही है कि रिसेशन अनाउंस हो सकता है। देखिए, रिसेशन में तो पहले से ही हम लोग हैं, पर रिसेशन अब तक अनाउंस नहीं हुआ। जैसे ही रिसेशन को अनाउंस कर दिया जाएगा, बहुत बड़ी गिरावट बिटकॉइन में हमको होती हुई दिखेगी, ग्लोबल मार्केट में और होती हुई हमको दिखेगी। तो चीजें जो जिस तरीके से दोस्तों बनती हुई दिख रही है, देखिए जो डेप्थ टॉस है वो भी हमको होते हुए यहां पे दिख रहा है। सारी बहुत सी न्यूज है जो भी निकल के आते हुए हमको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, बात करेंगे आज सारी न्यूज अपडेट के बारे में। बात करेंगे मार्केट में भी क्या निकल के आ रहा है, क्या न्यूज का इंपैक्ट है जो मार्केट में हमको होते हुए दिख सकता है, आने वाले कुछ समय में क्या हो सकता है और क्या हम अभी कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल से फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जिस तरीके से आप लोगों को हमने लास्ट वीडियो में अपने कही थी कि देखिए बिटकॉइन जो है एक जो बड़े से फॉलिंग बैच में हमको यहाँ पे चलते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक फॉलिंग बैच देखिए, जैसे तो एक बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे बिटकॉइन नियरली आप अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक जो लोअर लो का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको काफी समय से जो बनता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो लोअर लो का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं अभी भी हमको कंटिन्यू करता हुआ बिटकॉइन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्ली हमको चांसेस हो सकते हैं कि बिटकॉइन हमको $73,000 के आसपास भी आता हुआ दिख सकता है। और वर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो 73 69 के आसपास भी हमको आते हुए दिख सकता है लगभग। क्योंकि देखिए, लास्ट जो बिटकॉइन का जो बुल साइकिल था 2021 वाला, उसमें बिटकॉइन हमको नियरली आप यहां पे देख सकते हैं तो उसका जो हाई था 79 के आसपास था। तो प्रॉब्ली ये चीजें हो सकती है कि हमको यहां तक भी आता हुआ दिख जाए बिटकॉइन वर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, तो फिलहाल क्या करना है दोस्तों, अभी देखिए ये जो डेथ क्रॉस आप देख पा रहे हैं 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के बीच में होने वाला जो क्रॉस है, 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, उस कंडीशन में हमको डेथ क्रॉस होते हुए यहां पे दिखता है। तो वो चीजें हमको होती हुई आज देखने को मिल रही है। प्रोबेबली आज रात तक या कल तक हमको डेथ क्रॉस जो है वो फाइनली होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखिए हो सकता है बिटकॉइन हमको नीचे की तरफ भी आते हुए दिख जाए। और अगर हम इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखें तो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है दोस्तों, अगर इस तरीके से हम देखें तो नियरली 71-70 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। पर $73,000 के आसपास भी हमको आता हुआ दोस्तों दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम मैंने आप लोग अपने वीडियो में कहा था कि देखिए जो ईटीएफ्स हैं, जितने भी ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, ठीक है, जो विडवाइज है, आर्क है, उन लोगों की जो एवरेज बाइंग है, ठीक है, जो एवरेज बाइंग है एक डाटा के अनुसार
उसकी जो एवरेज बाइंग है, कॉइन ग्लास का एक डाटा था, उसमें नियरली $72,500 के आसपास, मतलब $73,000 के आसपास जो ETF से उसकी एवरेज बाइंग है। तो प्रोबेबली हो सकता है हम वहाँ तक जाते हुए दिखे या उससे भी नीचे हम जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि देखिए कभी भी जब भी डेथ क्रॉस होता है उसके बाद हमें एक गिरावट ही देखने को मिलता है। चाहे आप प्रीवियसली हमारा ये डेथ क्रॉस जो है, लास्ट टाइम जब हमने ये डेथ क्रॉस होते हुए हमने देखा था, तो उसके पहले ही हम, वैसे तो बिटकॉइन में एक गिरावट होती है, पर डेथ क्रॉस होने के बाद थोड़े समय हम साइडवेज गए, उसके बाद ऊपर की तरफ हम लोग गए, डेथ क्रॉस के भी ऊपर हम गए, उसके बाद एक धीरे धीरे एक नीचे की तरफ हम गिरावट देखने को मिला। तो ये चीज़ें प्रॉब्ली हो सकती है। एक डुअल टॉप जो है, इस तरीके से एक डुअल टॉप की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पे इस तरीके से एक जो डुअल टॉप है, वो हमको बनता हुआ भी दिख सकता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है दोस्तों, देखिए मैं आप लोगों को एक ही चीज कहूंगा, बिटकॉइन में $80,000 से लेकर $70,000 के बीच में जब भी बिटकॉइन हमको देखने को मिलता है दोस्तों, मैंने जब बिटकॉइन 1 लाख का था, जब बिटकॉइन 1,10,000 के आसपास का था, $90,000 के आसपास था बिटकॉइन, तब मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि बिटकॉइन आप बाय कीजिए। ठीक है, पर मैंने आपको कुछ ऑल्ट्स कॉइन बताए, और मैंने उसको आपको अपना परसेंटेज भी बताया कि किस परसेंटेज में मैं बिटकॉइन को या ऑल्ट्स कॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूँ। देखिए ये चीज़ें हम क्लियर करते हैं, इसीलिए हमारा जो क्योंकि मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, वो आके बोल देते हैं ये फलाना कॉइन ये इस लेवल पे बाई किया जा सकता है, इस लेवल पे बाई किया जा सकता है, इस लेवल पे बाई किया जा सकता है, पर वो कभी भी पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट है, किस तरीके से एक चीज़ जो देखनी है, ठीक है, जो आपको कितने परसेंटेज ऑफ आपके पोर्टफोलियो में मैक्स टू मैक्स वो होना चाहिए, वो देखिए कोई तो नहीं बोल सकता। आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वो अलग हो सकता है, पर मेरी जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूँ, जितना मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ, उस चीज़ को मैं ज़रूर यहाँ पे आके बताता हूँ। तो मैं अपने पोर्टफोलियो में जो कि बिटकॉइन को आपको पता है लगभग 90% के आसपास बिटकॉइन मेरे पास होल्ड है, 90% के आसपास, और मैं थोड़ा अभी भी एक्यूमुलेट करने के प्लान पे हूं। तो 80,000 के अंडर मुझे अब जैसे ही 86,000 83,000 के आसपास बिटकॉइन देखने को मिलेगा, उस एरिया पे मैं थोड़ा सा मेरे जो पोर्टफोलियो में बिटकॉइन ऐड करूंगा। वैसे तो मैं दोस्तों ऑल इन कर चुका हूं, पर मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मेरे पास हमेशा 15 to 20% के आसपास का कैश हमेशा पड़ा हुआ होता है, मेरे कैश में पड़ा होता है, वो INR के फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जब भी मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए या कुछ बुरी कंडीशन होती है, उस कंडीशन में उसको ऐड करने के लिए मैं वहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि देखिए अभी भी बिटकॉइन मेरी एवरेज प्राइस से बहुत ऊपर है। ठीक है, तो मुझे फिलहाल कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और वैसे भी हम थोड़ा सा लंबा सोच से चलते, तो मुझे अभी यहाँ पे ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबा लेके चलता हूँ। तो बिटकॉइन में देखिए चीज़ें जिस तरीके से अभी बन रही है, प्रॉब्ली हो सकता है एक जो चांसेस है नीचे इसका आना एक तय है मेरे हिसाब से भाई, क्योंकि बिटकॉइन में अभी कोई ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है जिसकी वजह से बिटकॉइन को ऊपर जाना चाहिए। ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक किया हुआ है, ग्लोबल मार्केट की हालत बहुत ख़राब है। जब से टैरिफ अनाउंस हुआ है उसके बाद से ग्लोबल मार्केट में बहुत ही बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है, यूएस मार्केट में बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एक चीज़ें ये है, यूएस मार्केट को लेके और बिटकॉइन को लेके ये बातें अभी चल रही है कि देखिए बिटकॉइन जो है जो S&P को है, जो यूएस मार्केट को है, स्टॉक मार्केट को, उसको भी डीकपलिंग कर चुका है। डीकपलिंग मतलब जो बिटकॉइन देखिए वैसे यूजली बिटकॉइन 1% की गिरावट पे 1% अगर S&P में गिरावट होती थी या नेस्डैक में गिरावट होती थी, तो बिटकॉइन उसकी जगह पे 2-2.5% के आसपास की गिरावट या उससे ज़्यादा भी की गिरावट भी हमको देखने को कई बार मिल जाती है। पर यहाँ पे 10% की गिरावट 2 दिनों में हो चुकी है। 2 दिनों में, लास्ट 2 दिनों में S&P में 10% की गिरावट हो चुकी है, पर आप बिटकॉइन में देखोगे वो अभी भी साइडवेज ही हमको देखने को मिल रहा है, कोई भी खास बड़ी गिरावट में होते हुए हमको नहीं दिखी है दोस्तों। ठीक है, तो ये लेकिन कहीं ना कहीं बिटकॉइन इस चीज़ को फॉलो करेगा, और ज़रूर से फॉलो करेगा। देखिए कुछ जो बाइंग है बिटकॉइन में डेफिनेटली हो रही है, पर एक चीज़ है, ये संभावना भी है बिटकॉइन भी हमको नीचे की तरफ जाते हुए दिख सकता है, इसकी संभावना है। अगर जल्दी से ये टैरिफ का जो वॉर है ये चीज़ें समाप्त नहीं होती हुई दिखती है, तो बिटकॉइन में डेफिनेटली इसका असर हमको जरूर पड़ता हुआ दिखेगा। तो अभी दोस्तों एक ही चीज़ है, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। ठीक है,
और अगर आपने एंट्री नहीं की, मैं देखो पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं देखिए एंट्री अभी करने के प्लान पे हूँ और 73-76 के आसपास मुझे देखने को मिलता है बिटकॉइन, तो वहाँ पे मैं कुछ परसेंट अपने बिटकॉइन अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन डेफिनेटली मैं ऐड करूँगा। थोड़े से ऑल्ट्स कॉइन है जिसके बारे में मैं आपको बात बता दूँ दोस्तों, तो कुछ ऑल्ट्स कॉइन ऐसे हैं जिसको भी मैं ऐड करता हूँ वो देखूंगा। देखिए मैं वैसे तो इसको ऐड कर चुका हूँ, थोड़ा बहुत और मुझे ऐड करना है। तो लिंक मुझे एक ऐसा कॉइन लगता है जिसको मैं बहुत ही पसंद करता हूँ और बहुत ही अच्छा मुझे लगता है इस कॉइन के बारे में। जो भी इसकी फंडामेंटल्स है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो $30 तक अभी यहाँ जा चुका था बट लिंक, और अभी उसके पास जो ऑल टाइम लो पे है ना उसके आसपास भी हमको आते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर दोबारा हमको इस लेवल पे देखने को मिलता है, वैसे मेरी बाइंग यहाँ पे हो चुकी है और दोबारा मुझे $10 के आसपास देखने को मिलती है तो बहुत ही अच्छा मैं बाइंग इसमें बनाता हुआ दोस्त देखूंगा। सोलाना वैसे मैं बाय कर चुका हूं दोस्तों। मैं कई बार आपको कह चुका हूं कि दोस्तों 200 के आसपास हमने बाय किया था और 300 लगभग $185 $285 के आसपास हमने सेल कर दिया था, क्योंकि हमें चीज़ें लग रही थी इसी कंडीशन से, इसी कारण से हमने बोला था और टेलीग्राम में भी हमको अपडेट कर दिया था कि देखिए हम यहाँ पे बाय किया था मैंने, और यहाँ पे मैं सोलाना जो इतना बड़ा मेरा पूरा जो बैग है सोलाना का वो मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इस कंडीशन में थोड़ा बहुत मैंने ऐड कर लिया है और अगर सोलाना मुझे $80 या $95 के आसपास देखने को मिलता है दोस्तों, इस एरिया पे मैं सोलाना को बहुत ज़रूर से मैं अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर से ऐड करना यहाँ पे पसंद करूँगा। एडीए वेडीए में मेरा देखिए दोस्तों प्लान नहीं है, मेरे पास कुछ एडीए पहले से ही होल्ड है और 50% एडीए में बेच चुका हूँ। तो देखते हैं अगर नीचे मुझे मिलती है कुछ इस प्राइस के आसपास मुझे देखने को मिलती है नियरली 50 सेंट 45 सेंट के आसपास, तो वहाँ पे मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐड करता हुआ देखूंगा। ठीक है, एक्सआरपी के मैंने आपको पहले से लेवल दे रखे हैं। देखो अगर मुझे ये नीचे वाला लगभग 1.42 या 1.3 के आसपास देखने को मिलता है तो मैं यहाँ पे ऐड करने का थोड़ा प्लान करूंगा। इथेरियम वैसे तो मैं ऐड कर चुका हूँ, देखिए इसने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हमको किया है, लेकिन एक चीज़ आप समझना, लॉन्ग टर्म का घोड़ा है जो इथेरियम है, वो लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, ये लंबे रेस के लिए बना हुआ है भाई। ठीक है, तो इथेरियम में भले ही अभी लोग आपको थोड़ा सा निराश जरूर कर रहे हैं, भाई मैं भी निराश हूँ क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 4-5% के आसपास इथेरियम मेरे पास होल्ड है, तो भाई मैं भी निराश हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इथेरियम में मैंने एग्जिट भी कर लिया था। मैंने 50% जो अपना इथेरियम है वो $4000 के आसपास मैंने एग्जिट किया था और $3000 के आसपास मैंने फिर एंट्री बनानी स्टार्ट की थी। $2300 के आसपास हमने एंट्री बनाई और ओवरऑल देखिए मेरा एवरेज प्राइस बहुत नीचे है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी भी प्रॉफिट में, मेरा इथेरियम अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है और मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी ऐड भी करता हूँ, यहाँ पे दिख रहा हूँ। ठीक है, 1-2% लगभग और ऐड करूंगा। अगर यहाँ से मेरे को $1600 के आसपास भी आते हुए दिखता है तो यहाँ पे भी मैं ऐड यहाँ पे करता हूँ देखो, और बिटकॉइन अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखती है तो हो सकता है हमको जो इथेरियम है वो $1600 के सॉरी $2100 के आसपास हमको जाते हुए दिखे। और वन ऑफ मेरा फेवरेट दूसरा कॉइन जिसके बारे में मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आवे। आवे जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आवे लिंक सोलाना, इथेरियम, यूनिस्वैप और बिटकॉइन तो है ही, तो सोलाना, इथेरियम, यूनिस्वैप, आवे और लिंक, ये कुछ ऐसे कॉइन हैं जो मुझे हमेशा, ऑल्ट्स कॉइन जो है मुझे हमेशा पसंद आते हैं। ठीक है, तो ये मैं अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर से भी इस समय ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो लेवल्स है अगर यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत जितनी मेरे को ऐड करना था तो उसका लगभग 15% मैं यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, 15% के आसपास, और यहाँ पे मैं लगभग अगर यहाँ मुझे आती हुई दिखती है तो 20% और डालूंगा। और कोई बुरी कंडीशन में मुझे ये $122 से भी नीचे या $100 के आसपास देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में मैं अपना जितना भी इसमें मेरे को डालना है उतना मेरे पोर्टफोलियो का मैं, मतलब मेरे को जितना भी इसमें डालना है पूरा मैं वहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे दिखूंगा। ठीक है, तो ये तो रही दोस्तों इसकी बात। ठीक है, और अब कुछ जो न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं अब दोस्तों। ठीक है, पहले एक बार हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए एक चीज़ अच्छी ये नहीं हो रही है दोस्तों, अब तक जो है लॉन्ग शॉर्ट्स थोड़े ज़्यादा बने हुए थे। ठीक है, पर धीरे धीरे अभी जो लॉन्ग है वो भी हमको यहाँ पे ज़्यादा बनती हुई यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे लॉन्ग्स भी है जो ज़्यादा ओपन होती है यहाँ पे दिख रही है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा नहीं, कहीं ना कहीं ये संकेत है कि बिटकॉइन हमको दोबारा नीचे की तरफ आते हुए दिख सकती है। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर देखिए, अगर हमको शॉर्ट ज़्यादा बन रहे होते हैं तो एक्सचेंजेस को जो फायदा है वो ऊपर की तरफ ले जाने को होता। ठीक है, तो इस कंडीशन पे जहां पे हमको अभी लॉन्ग्स भी
बराबरी में लगभग ओपन होते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन अगर नीचे भी आता है तो एक्सचेंजेस को फायदा, तो ये थोड़ा सा हमको यहाँ पे चिंताजनक यहाँ पे देखने को मिली। और दूसरी चीज, अगर मैं बिटकॉइन की डीकपलिंग की बात में अगर कहूँ, तो बिटकॉइन की अगर डीकपलिंग की दोस्तों मैं अगर आप लोगों से बात कहूँ, तो डीकपलिंग जो है ना, वो कहीं ना कहीं देखिए, लोग अभी जो भी लग रहा है कि भैया डीकपलिंग नहीं, डीकपलिंग हो रहा है, बिटकॉइन स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट बहुत कम गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, मतलब समझ लो आप इस तरीके से बोल लो, तो वो कहीं ना कहीं मुझे हमें दोबारा जरूर होते हुए दिखेगी। हो सकता है बिटकॉइन हमको ऊपर की तरफ जाते हुए एक बार दिख जाए, पर कहीं ना कहीं हमको आना नीचे की तरफ है, ये चीज़ें आप समझ लीजिए, क्योंकि मार्केट की जिस तरीके की परिस्थिति है, हमको बिटकॉइन को नीचे आने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। अगर ऊपर की तरफ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और नीचे की तरफ आती है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में ऐड बिटकॉइन को और करता हुआ यहाँ पे दिखूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है। और एक बार हो सकता है, देखिए हम ये जो जोन है ना, ये जो जोन है 87,000 से का जोन है, जो हम हो सकता है दोबारा टेस्ट करें। 87,000, 88,000 या 88,000 से लेके अगर 90,000 के बीच में हमको देखने को मिलता है दोस्तों, तो वहाँ पे मैं एक शॉर्ट बनाता हुआ दिखूंगा। मैं वैसे तो हमारा शॉर्ट $88,000 के आसपास बन रहा था, पर ये दोस्तों बहुत रात को हमको निकल के आई थी, लगभग 2-2:30 बजे के आसपास ये निकल के आई। मैं सो गया था तब तक, नहीं तो मैं अभी तक एक अच्छा खासा जो शॉर्ट की एंट्री वो आप लोगों को दे चुका होता। तो पर इस बार अगर हमको ये एंट्री देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली हम टेलीग्राम में आपसे शेयर कर देंगे तुरंत से कि यहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री बन रही है, एक शॉर्ट स्विंग की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे भी फिलहाल यही चीजें हमको देखने को मिल रही है। जो न्यूज़ है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो बेंजामिन कोविन है, ठीक है, तो वो उन्होंने एक पोल करवाया था कि उन्होंने ये कहा कि बिटकॉइन इज बिट वेयर इज बिटकॉइन हेड फर्स्ट। तो बिटकॉइन कौन सा रेट में है जो पहले पहले जाएगा, तो लगता है तो लगभग इसमें लगभग 17,500 वोट पड़े हैं दोस्तों। 17,500 वोट पड़े हैं, और मैक्सिमम लोग 57% लोग ये मान के चल रहे हैं कि बिटकॉइन पहले $73,000 के आसपास आएगा, ना कि वो $93,000 के आसपास पहले जाएगा। ठीक है, तो बिटकॉइन ये लोग ये मान के चल रहे हैं, उस 57% वोट इस तरफ है कि बिटकॉइन नीचे की तरफ आएगा, और लगभग 43% लोग ये मान के चल रहे हैं बिटकॉइन 93,000 के आसपास जाके जाएगा। और मैक्सिमम लोग जो मानते हैं, मैक्सिमम तो मैंने यही देखा है कि जब मैक्सिमम लोग मानते हैं, उसकी तरफ मार्केट नहीं जाता, उसके अगेंस्ट ही जाता है। तो देखते हैं जो भी चीज़ है। और द कोबीज लेटर की तरफ से ये एक बहुत ही ज़रूरी एक उन्होंने चीज़ें ये बताई है कि देखिए, फरवरी 20 को जेपी मॉर्गन के जो सीईओ है जेमी डाइमन, उसने लगभग 234 मिलियन के वर्थ के जो जेपी मॉर्गन के जो स्टॉक है उन्होंने बेचे। ठीक है, और फरवरी 22 को, ठीक है, वॉरेन बफेट ने लगभग 334 बिलियन कैश बैलेंस के पास था, और उसके 30 ट्रेडिंग सेशन के बाद नेस्डैक 24% के आसपास गिरता हुआ दिखता है। तो ये वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेस्डैक का ये चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वॉरेन बफेट जो है लगभग 2022 को उन्होंने अपना कैश में वो कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया था अपने स्टॉक्स को। ठीक है, और जेमी डाइमन ने भी लगभग 2000 आई थिंक 2020 क्या ही होगा ये, शायद 2020 के आसपास, तो उन्होंने भी यहाँ पे या 20 तारीख होगा, सॉरी, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ फरवरी 20 के आसपास। तो उन्होंने यहाँ पे अपने जो जेमी डाइमन ने जैसे ही अपने स्टॉक यहाँ पे बेचे, उसके बाद बिटकॉइन में सॉरी नेस्डैक में अच्छी खासी गिरावट आई। उसके कुछ ही समय बाद वॉरेन बफे का ये न्यूज़ आया कि लगभग 334 बिलियन उन्होंने कैश में वॉरेन बफेट बुल्ड थ्री 334 बिलियन कैश, ठीक है, पोजीशन। ठीक है, और ट्रम्प ने उसके बाद जो है बोला कि भैया मैं मार्केट को अभी नहीं देख रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद नेस्डैक इतनी बुरी तरीके से गिरा, उसके बाद टैरिफ अनाउंस हुआ। तो ये सारी चीज़ें इनको कैसे पता चलती है, कैसे वो सही समय से एग्जिट और सही समय पे एंट्री कैसे कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दोस्तों प्लान्ड होती हैं, सारी चीज़ें वो, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि भैया मैं अभी मार्केट को नहीं देख रहा हूँ। तो अगर मार्केट को नहीं देख रहे हैं भाई, कि मार्केट में भी गिरावट होती हुई दिख रही है, अब क्या कहूँ दोस्तों,
देखिए ये सारे उनको सारी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें उनको पहले से पता होती है, ठीक है। ओहियो के जो कैंडिडेट है, गवर्नर के कैंडिडेट है विवेक रामास्वामी, आप इसको जानते हैं, वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन टोटली हैज है, ठीक है। हैज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, हैज अगेंस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो चार्ट हमको बता रहा है कि देखिए इथेरियम में जो इथेरियम का जो एक्सचेंज बैलेंस है, जो एक्सचेंजेस पे जो बैलेंस है, वो कम होता हुआ हमको दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन यहाँ पे बाय कर रहा है? देखिए दोस्तों, रिटेलर्स यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ठीक है। और जो क्रिप्टो क्वांट के जो सीईओ है की यूंग जू, वो उन्होंने अभी पूरा उन्होंने एक रीज़न बताया है। वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन का बुल साइकिल इज़ ओवर, ठीक है। तो बिटकॉइन का जो बुल साइकिल है वो ख़त्म हो चुका है, और वो कह रहे हैं हेयर वॉय, ठीक है। तो वो जाके यहाँ पे पूरा जो एक बहुत बड़ा लेटर है जो उन्होंने यहाँ पे बताया है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। देखिए जब भी बुल साइकिल चलता है उसके बाद जब बियर सीजन आता है, तो रेड जो ये चीज़ें है ना, जो आपको नीचे डायग्राम में देखने को मिल रही थी, वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती है जब जिसमें एक्युमुलेशन होती है। और यहाँ पे भी हमको यही चीज़ें देखने को मिली है, 2021 में भी देखने को मिली है, 2013 में हमको देखने को मिली है, 2021 में भी हमको रेड लाइन होती है देखिए। तो 2025 में भी हमको सेम चीज़ थोड़ी सी स्टार्ट होती है यहाँ पे देखिए। तो वो और बहुत सी और रीजन्स वो कह रहे हैं जिस वजह से कि बिटकॉइन अभी जो है वो बिटकॉइन का जो बुल साइकिल है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये ट्रम्प वो कह रहे हैं, देखिए उन्होंने कहा है कि वियतनाम के जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं कि वो टैरिफ ज़ीरो करने के लिए तैयार है अगर डोनाल्ड ट्रम्प उनसे कोई डील करे तो। देख देखिए ये अभी नेगोशिएशन जो है वो हो सकती है, क्योंकि उन्होंने भी अपने एक वीडियो में वो बोल दिया कि देखिए बहुत से कंट्रीज़ के मुझे कॉल आ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि भैया नेगोशिएट किया जा सकता है। ट्रम्प ने अभी ये कहा है कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने भी ये कहा है कि फेड जेरोम पावेल को कि देखिए बहुत अच्छा टाइम है जिस समय हमको जो है रेट कट करना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन अभी डाउन है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हमें अभी डाउन करना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट रेट पे कट करनी चाहिए, वो चीज़ें अभी यहाँ पे वो बोलते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सी जगह जॉब जो है अभी फिर से ओपन हो चुके हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से। और फेड की जो चेयर है फेड की जो चेयर है जेरोम पाउल, वो कह रहे हैं कि जो जो टैरिफ जो लेके आए हैं वो किसी कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन को है वो बढ़ा सकता है। और स्कॉट वैसन जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है यूएस के, वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो स्टोर ऑफ वैल्यू है, जिस तरीके से गोल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू माना जाता है, उसी तरीके से स्टोर ऑफ वैल्यू बिटकॉइन को भी वो बताते हुए दिख रहे हैं। और ये मैंने पोस्ट किया था कि बिटकॉइन किस तरीके से डीकपलिंग होते हुए हमको दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसएनपी में लगभग 4% के आसपास की गिरावट, नैस्डैक में लगभग 4% के आसपास की गिरावट हमको देखने को मिली, टेस्ला में 8% की गिरावट हमको देखने को मिली है। और उसी जगह आप बिटकॉइन में देखिए, तो बिटकॉइन में हम 0.72% के आसपास की गिरावट में हैं, ठीक है। सोलाना में तो पॉजिटिव में है। तो ये एक डीकपलिंग से जैसा माहौल देखने को हमको मिल रहा है। देखते हैं क्या चीज़ें जो निकल के आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमें लग रही है कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ उसको जाना चाहिए, ठीक है। और यूएस का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो थोड़ा सा बढ़ गया, तो आते हुए हमको दिखा लगभग 4.2 के आसपास हमको आते हुए दिखा, ठीक है। और चाइना ने जिस तरीके जो हमने जब रेसिप्रोकल टैरिफ जब अनाउंस हुआ था, तो हमने आपसे बात कही थी कि देखिए बहुत से कंट्री है जो उनके पार पलटवार कर सकती है, उन पे भी वापस वो टैरिफ लगा सकती है। तो चाइना ने एक पलटवार किया है, 34% के आसपास उन पे दोबारा जो टैरिफ बढ़ाते हुए दिखी थी यूएस की गवर्नमेंट, तो उन पे भी दोबारा यूएस पे भी चाइना ने दोबारा पलटवार करके उन्होंने 34% का टैरिफ उनमें दोबारा वो बढ़ाते हुए दिखे। तो ये टैरिफ वॉर दोस्तों सबने बढ़ा नहीं है, थोड़ा समय टाइम लगेगा, ठीक है। और चाइना की एक पब्लिक कंपनी है कॉन्गो, तो वो अपने लगभग $350 मिलियन के बिजनेस को सेल कर रहे हैं ताकि वो बिटकॉइन को बाय कर सके, ठीक है। और ये इंटरव्यू है। No, now they'll do anything for us. And every country's called us. That's the beauty of what we do. We put ourselves in the driver's seat. वो ये कह रहे We हैं इस would have वीडियो में asked. कि बहुत सी कंट्रीज है जो हमसे बात करना चाह रही है, मुझे कॉल कर रही है नेगोशिएट करने के लिए। तो वो कह रहे हैं भैया ये खूबसूरती है इस चीज़ के लिए। तो भाई क्या बोले अब।
एक प्राइम मिनिस्टर है किसी कंट्री के, लगभग लिसन लिस्टेनसिट, ठीक है, वहाँ के, तो वो खुद बिटकॉइन ओन करते हैं। तो ये कई बहुत से प्रेसिडेंट है जो बिटकॉइन को भी ओन कर रहे हैं। देखिए यूएस की जो मार्केट्स है 2 दिनों के अंदर लगभग $5 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुके हैं, जो कि हमारी इंडिया के, मतलब आप समझ लो हमारी इंडिया की जो जीडीपी है वो लगभग 3.5-4 के आसपास की ट्रिलियन की है। तो यूएस से सिर्फ 5 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए 2 दिनों में। आप चीजें समझ सकते हो किस तरीके की भयानक परिस्थिति अभी मार्केट में हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बस यही चीजें हैं। मार्केट वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, मैं जानता हूं, और देखते हैं दोस्तों क्या होता है। सोमवार को ये चीजें हमको खुल के आती हुई चीजें देखने को मिलेगी कि ये जो डेथ क्रॉस है वो किस तरीके से हमको परफॉर्म करती हुई मिलेगी, और क्या ये जो डीकपलिंग है उसका हमको असर बिटकॉइन में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए।